हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजीज आज मैं एक और एक स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप और एक कंसेप्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडल क्रॉसओवर। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो जाके चैनल पे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन कैंडल क्रॉसओवर क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और दोनों को कंबाइन करके कैसा आप बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हैं। बहुत हाई विन रेट है इस ट्रेड का, बस मिलना बहुत कम होता है इस तरीके की ट्रेड, लेकिन अगर आपको मिलती है तो आप कम से कम 80% 90% के आसपास आप भरोसा कर सकते हैं इस ट्रेड के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैंडल क्रॉसओवर क्या होता है। जब भी कोई कैंडल फॉल कर रही होती है, सपोज ये कैंडल है, ये फॉल कर रही है, और इसके बाद अगली एक और कैंडल बनती है जो भी डाउन साइड की ही कैंडल है। तो जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो इनकी आपको क्या करना है, विक्स पे ध्यान देना है। ये विक जो होगी वो इसको क्रॉस करनी चाहिए, और इसकी विक डाउन साइड क्रॉस करनी चाहिए। इसकी जो वीक होगी, अच्छा रूल सुनो, ध्यान से सुनना है इस रूल को। ये रूल अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। रूल ये है कि इस कैंडल की जो विक होगी इसके 50% से बड़ी होनी चाहिए, और इस कैंडल की जो ये वाली विक होगी इसके 50% से बड़ी होनी चाहिए। इधर कोई भी विक होगी, इसके अपोजिट साइड में फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है आप कौन से ट्रेंड में देख रहे हो। अभी हम डाउन ट्रेंड में डाउन साइड की ट्रेड के लिए देख रहे हैं, तो आप डाउन वाली विक देखोगे और सेकंड कैंडल में अप वाली विक देखोगे। अगर ऊपर जा रहा होता तो क्या होता, आप अपोजिट करते इस चीज़ का। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को समझना। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है, ऐसी ट्रेड करने का स्ट्रेटेजी आपको कभी कोई नहीं बताने वाला, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, मैंने उसमें इतनी सारी आप लोगों को ट्रेड दी है लाइव, उसमें प्रॉफिट करके दिखाया है मैंने आपको उस सारी स्ट्रेटजीज के बेसिस पे। जैसे इक्वल हाई वाली एक वीडियो है मेरी, इसमें मैंने इक्वल हाई के बेसिस पे ट्रेड प्लेस की थी, वही मैंने उसमें बताया लाइव, आप लोगों को दिखाया प्रॉफिट करके। सो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे पहले कि कैंडल क्रॉसओवर क्या होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है, जो 50% से ज़्यादा बड़ी ये कैंडल होनी चाहिए है, कैंडल की विक होनी चाहिए। अगर ये विक इससे छोटी है तो एक क्रॉसओवर फेल हो जाता है। इसी वजह से ये जो ट्रेड होती है बहुत ही कम मिलती है, लेकिन मिलती है तो 90% इसके विन रेट होते हैं। क्यों आपको ये ट्रेड कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड लेते हैं और अपना अच्छे से आप लोग उसको प्रॉफिटेबल करके बैठ जाते हैं, तो आप लोग ऐसी ट्रेड पे पूरा टाइम अपना दे सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं तो शायद ये ट्रेड आपको बहुत ही कम मिले। अब इसमें क्या देखना है, रूल क्या है दूसरा, आपको पहला रूल बता दिया, विक्स 50% से ऊपर होनी चाहिए, सेकंड कैंडल की अपर विक और फर्स्ट कैंडल की लोअर विक। अब अगला रूल ये है कि जब ये 2 कैंडल यहाँ पे बनी है, ये जब 2 कैंडल यहाँ पे बनी है, तो इससे पहले जो ये वाली जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी ना, इस कैंडल में आपको फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए, यानी जो प्रीवियस कैंडल होगी ऐसा होना ही होना चाहिए, जिसकी प्रीवियस कैंडल हो उसकी विक और इस वाली कैंडल की विक के बीच में गैप रहा हो, तब आप यहाँ पे और यहाँ पे कैंडल क्रॉसओवर को देखोगे। यहाँ बीच में गैप रहना चाहिए, ये कैंडल ये विक इसकी 50% होनी चाहिए, और इतना यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप रह रहा है तो ये फेयर वैल्यू गैप है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब आपका कैंडल क्रॉसओवर दिखता है उससे पहले फेयर वैल्यू गैप का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सेकंड रूल ये है, पैरा रूल, विक्स 50% से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड रूल, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट रूल, मार्केट आपके ट्रेंड में होना चाहिए, यानी जिस साइड आप लोग ट्रेड प्लेस कर रहे हो मार्केट उसी साइड मूव कर रहा होना चाहिए। इसका लाइव एग्जांपल जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज, आप लोग यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये एक कैंडल क्रॉसओवर है। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये आपका रूल फुलफिल होता है। पहला रूल क्या था आपका, कि ये जो इस कैंडल की विक है ये इसके 50% से बड़ी है, और आपको साफ साफ दिख रहा है। इसको और जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। ये वाली जो विक है इसकी 50% से बड़ी है, और ये वाली जो विक है इसको अगर मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ तो ये भी इसके 50% से ऊपर क्लोज हो रही है। परफेक्ट कैंडल क्रॉस ओवर इसको हम बोलेंगे। 2 रूल इसमें हो रहे हैं सक्सेसफुल। लास्ट रूल है कि मार्केट
डाउन साइड है कि नहीं, यस मार्केट यहाँ से डाउन साइड है। अब हम लोग क्या वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे अपसाइड, ठीक है, ध्यान से सुनना, मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करे, उसके बाद डाउन साइड ब्रेक करे, कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे दे, उसके बाद, मतलब एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर ये 2 कैंडल है, ठीक है, कैंडल क्रॉसओवर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना है, जो लेवल है इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा अपसाइड को। आप लोग डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझना, आपको 90% की विन रेट वाली स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ मैं। आप अगर कम फंड है, आपके पास पैसा नहीं है, तो इसी स्ट्रेटेजी से आप अपने फंड को डबल ट्रिपल कर सकते हो। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझो, थोड़ा सा टफ है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। शॉर्टकट और आपको कोई सिग्नल वाले तरीके से, सिग्नल्स वगैरह के, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप लोग कभी भी अच्छा पैसा इसमें नहीं कमा सकते हैं। तो या तो घर जाओ या तो थोड़ा सा मेहनत करो। तो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे इसको अपसाइड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट जब डाउन साइड जाएगी तो एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे इसको डाउन साइड देनी पड़ेगी, जो अच्छी हेल्दी कैंडल हो। सेम यहाँ पे क्या होता है, डाउन साइड अगर आप देखते हो, मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेवल को, लेकिन आपको पता है क्यों ये कैंडल क्रॉसओवर स्ट्रांग होता है, आपको यहाँ दिखाई देगा कि मार्केट इतना रिजेक्शन दिया, लेकिन इसके डाउन साइड इसको क्लोज कर दिया कैंडल को। उसके बाद अगली बार भी मार्केट ने 2 कैंडल इसके नीचे ही क्लोजिंग दी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लगी मार्केट को इसको ब्रेक करने के, जो कंफर्म करता है ये कैंडल क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर है। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाई, यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस होगी इधर, ठीक है। और अपना जो एसएल होगा, इसमें आपको जो स्टॉप लॉस रहता है बहुत मिनिमम चले जाता है, और इसमें विन रेट हाई होता है, ठीक। इस कैंडल के पीछे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा आपको सेफ चलना है तो इन दोनों कैंडल की बॉडी से ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपका जो यहाँ पे विन रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आरआर रेशियो भी आपका यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। आपको देखना है पीछे कहाँ पे आपका मैजिक एसएनआर था, तो मैजिक एसएनआर यहाँ कहीं पे है, ठीक है। मैजिक एसएनआर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और टेलीग्राम पे भी मैं ट्रेड शेयर करता हूँ अपने एमएससी सेटअप के बारे में। वो बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप है, मैं उसके ऊपर कोर्स बनाने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीम्स करने वाला हूँ, आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। फिलहाल इतना जान लो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इतनी हाई रेशियो की ट्रेड मिलती है, मार्केट सीधा फॉल होती है ऐसी जगह पे। आप इतना मत करो बुक, आप अपने हिसाब से 1:2, 1:3, 1:4 के हिसाब से भी आप चल सकते हो। मार्केट उतना मूव देगा ही देगा, इस कैंडल के हिसाब से आपको ऐसा लेना है जब ब्रेकिंग कर रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सब्सक्राइब करो, और आपके लिए मैं ऐसे बहुत सारी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजीज लेकर आऊँगा, और काफ़ी लेकर आ चुका हूँ। 4-5 स्ट्रेटेजी मैंने आपको ऐसे बता दी जो शायद आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होनी। बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में प्रैक्टिस कर करके खुद सीखी है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।